आपने सुना होगा कि अमेजॉन में जॉब हायरिंग स्टॉप हो चुकी थी, जिसकी वजह से अभी अमेजॉन ने मास हायरिंग निकाली हुई है अपनी। तो आज मैं आपके लिए बहुत ही शानदार जॉब अपॉर्चुनिटी लेकर आया हूं अमेजॉन की तरफ से। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? आई बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम देव मिश्रा है और अगर आपको है एक अच्छे जॉब की तलाश तो इस सब्सक्राइब बटन को दबाकर पूरी करें अपनी आश, क्योंकि मैं आपके लिए रोजाना नए नए जॉब अपडेट लाता रहता हूं। मैं आपके लिए 100% जेन्युइन और 100% फ्री जॉब लाता रहता हूं। यहां पर बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो रेगुलर बेसिस पे प्लेस्ड हो रहे हैं। तो गाइज, आज की जॉब उन कैंडिडेट्स के लिए बहुत ज्यादा स्पेशल होने वाली है जो कि एक परमानेंट वर्क फ्रॉम होम जॉब करना चाहते हैं और एक बड़े मल्टीनेशनल कंपनी में काम करना चाहते हैं। तो गाइज, अभी जिस कंपनी में हायरिंग आई हुई इस कंपनी का नाम है अमेजॉन, जो कि एक ई कॉमर्स की वन ऑफ द बेस्ट कंपनी है। तो अगर मैं बात करूं यहां पर अगर आपका सिलेक्शन होता है तो यहां पे जो आपका रोल लेने वाला है वो रहेगा एज अ एसोसिएट रिटेल के लिए। अगर आपको बताऊं कि यहां पे आपका ओवरऑल वर्किंग क्या रहने वाला है, तो यहां पे बेसिकली आपको ऑडिटिंग का काम करना होगा। लाइक जो भी ट्रांजेक्शन वगैरह है या जो भी प्रोडक्ट है या जो भी कंपनी के कैटलॉग वगैरह है, आपको उन चीज का ऑडिट करना होगा कि वो चीज प्रॉपर तरीके से मैनेज है कि नहीं है, उनको प्रॉपर तरीके से अलाइनमेंट किया गया है कि नहीं किया गया। तो आपका ये काम रहने वाला है। यहां पर अगर मैं बात करूं आपकी सैलरी की, तो यहां पर जो आपका सैलरी रहने वाला वो रहेगा 30,000 पर मंथ के हिसाब से आपकी सैलरी रहने वाली है। इस कंपनी में आपको इसलिए सबसे अच्छी बात ये रहने वाली है यहाँ पर कि ये जॉब आपके लिए परमानेंट वर्क फ्रॉम होम जॉब रहने वाला है। आपको किसी भी लोकेशन पे या किसी भी जगह आपको आने या जाने की जरूरत नहीं रहने वाली। आप अपना काम घर पे बैठे बैठे बहुत ही आसानी तरीके से कर सकते हो। यहां पर अगर आप किसी भी फील्ड से ग्रेजुएशन किए हो, चाहे आप बीए हो, बीकॉम हो, बीटेक हो, बीसीए हो, बी फार्मा हो, किसी भी फील्ड से अगर आप ग्रेजुएशन किए हो तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। ये जॉब कंप्लीट फ्रेशर के लिए रहने वाली है। तो यहां पर आपसे ऐसा कोई सा भी एक्सपीरियंस वगैरह की रिक्वायरमेंट नहीं मांगी गई है, ना ही कोई आपसे ऐसा कोई आईटी स्किल वगैरह की रिक्वायरमेंट मांगी गई है। तो यहां पर अगर आप बिल्कुल ही फ्रेशर हो तो आप यहां पे अप्लाई कर सकते हो। तो इस जॉब में मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। यहां पर आपके लिए सबसे अच्छी बात यह रहने वाली है कि जिनके पास लैपटॉप और वाईफाई का कनेक्शन नहीं है उनको परेशान होने की जरूरत नहीं है। कि जैसा कि आप जानते हो कि जो अमेजॉन कंपनी है ये अपने हर एक एम्प्लॉय को एज अ वेलकम किट में आपको वाईफाई और लैपटॉप प्रोवाइड कराती है, जो चीज आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। ये कंपनी एक बहुत बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी है, तो इसलिए आपको यहाँ पर कई सारे अच्छी पॉलिसी वगैरह भी प्रोवाइड की जाती है। जैसे आपको मैटरनिटी लीव, पेड लीव और मेडिकल लीव, आपको हर चीज यहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है। तो आइए आपको मैं थोड़ा सा अपने स्क्रीन पे ले चलता हूं और आपको बताता हूं कि यहां पे आप कैसे और किस तरीके से अप्लाई कर सकते हो। तो जो लोग भी यहां पे अप्लाई करना चाहते हैं, मैंने इस कंपनी का लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप वहां पे क्लिक करके इस कंपनी में अप्लाई कर सकते हो। तो गाइस, जैसे कि अभी आप देख सकते हो कि मैं अमेजॉन के ऑफिशियल वेब पेज पर आ चुका हूं। तो बेसिकली यहाँ पे आपको थोड़ा सा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस दिया हुआ कि आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। तो यहाँ पे आपको इस फॉर्म के एंड में आपको एक पासपोर्ट साइज फोटो अपलोड करना होगा। तो आपको उसके बारे में दिया हुआ है कि आपका जो पासपोर्ट साइज फोटो है वो कैसा होना चाहिए। तो बेसिकली जो आपका पासपोर्ट साइज फोटो है वो आपका नीट एंड क्लीन होना चाहिए। आपका जो पीछे का जो बैकग्राउंड है वो कलरफुल नहीं होना चाहिए। वो मेजरली या तो मोस्टली या तो ब्लैक हो या तो व्हाइट हो प्योरली। तो ट्राई करना कि जो आपका बैकग्राउंड हो वो व्हाइट में ही हो। ऐसा ना हो कि वहां पे आप किसी और के साथ आप सेल्फी लेके आप अपलोड कर दो, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो बहुत जो फोटो है वो बहुत नीट एंड क्लीन होना चाहिए। तो यहाँ पे आपको जस्ट करना है चेकबॉक्स पे क्लिक, फिर आपको करना है नेक्स्ट पे क्लिक। जैसे नेक्स्ट पे क्लिक करोगे फिर आपका एक अमेजॉन का एक इंटरफेस खुल के आपके सामने आ जाएगा। तो ये थोड़ा सा लोड लेने में थोड़ा टाइम ले सकता है। तो यहां पे जो आपका जॉब प्रोफाइल लेने वाला वो रहेगा एज अ एसोसिएट रिटेल प्रोसेस के लिए, जो कि आपका वर्चुअल जॉब रहेगा। मतलब ये जॉब आपके लिए परमानेंट वर्क फ्रॉम होम जॉब रहने वाला है। आपको किसी भी लोकेशन पे या कोई सा भी आपको ऑफिस ज्वाइन करने की जरूरत नहीं रहने वाली। आप अपना काम घर पे बैठे बैठे कर सकते हो। यहां लिखा हुआ है जॉब टाइटल एसोसिएट रिटेल प्रोसेस, लुकिंग टू वर्क फ्रॉम होम, आर यू पैशनेट अबाउट इंप्रूविंग द क्वालिटी ऑफ कस्टमर एक्सपीरियंस। तो अगर आप वर्क फ्रॉम होम जॉब देख रहे हो और अगर आप ऐसी जॉब करना चाहते हो जहां पे आप कस्टमर सक्सेस पे काम कर सको, तो ये जॉब आपके लिए बहुत ही बेस्ट रहने वाली है। तो आपको मैं थोड़ा सा जॉब डिस्क्रिप्शन के बारे में बताता हूं कि यहाँ पे आपका क्या क्या रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी रहने वाला है। देखो लिखा हुआ है वी आर सीकिंग कैंडिडेट हु विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर मॉनिटरिंग प्राइसिंग पैरामीटर एंड ऑडिट ऑपरेशन वेयर दे विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑडिटिंग
थ्रू कंटिन्यूअस ऑडिट। तो बेसिकली यहाँ पे जो आपका मेन वर्क रहने वाला वो रहेगा ऑडिट का, जैसा आपको मैं थोड़ी देर पहले बताया था। तो जो भी प्रोडक्ट के प्राइसिंग होते हैं, जो भी लाइक किसी भी क्लाइंट से बात करोगे या किसी भी वेंडर से बात करते हो आप, तो उनको आपको नेगोशिएट वगैरह करना होगा या नेगोशिएशन होगा, या जो भी आपका प्राइसिंग लिस्ट होगा या जो भी कैटलॉग होगा, आपको उस चीज को ऑडिट करना है। या जो भी आपका मैनेजमेंट प्रोडक्ट है या जो भी प्रोडक्ट सही तरीके से कैटलॉग में अलाइन है या नहीं है, तो आपका इस चीज का ऑडिटिंग करना होगा। यहां दिया हुआ है जॉब डिस्क्रिप्शन, मतलब यहाँ पे आपका रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या क्या रहने वाला है। यहाँ लिखा हुआ है वी आर सीकिंग कैंडिडेट हु विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर मॉनिटरिंग प्राइसिंग पैरामीटर्स एंड ऑडिट ऑपरेशंस वेयर दे विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर आइडेंटिफाइंग प्रोडक्ट थ्रू कंटिन्यूअस ऑडिट। तो बेसिकली यहाँ पे जो आपका मेन वर्क रहने वाला वो रहेगा एज अ ऑडिटर का। तो यहाँ पे आपका जो वर्क रहेगा, लाइक जो भी प्राइसिंग होगा और जो भी प्रोडक्ट होगा, तो आपको उस चीज का ऑडिटिंग करना है कि जो प्राइस है वो सही तरीके से जो जिस प्रोडक्ट पे लगना चाहिए था उस प्रोडक्ट पे उसकी लेबलिंग हुई है या नहीं हुई है, जो प्रॉपर जो कैटलॉग था कंपनी का, जो प्रोडक्ट का कैटलॉग था वो प्रॉपर तरीके से अलाइन है या नहीं है। आपको ये चीज देखना होगा, जो भी प्रोडक्ट का और प्राइसिंग का जो मैनेजमेंट होगा वो चीज आपको देखना होगा। यहाँ देखो दिया हुआ है द सक्सेस कैंडिडेट विल बी हैव द एबिलिटी टू वर्क एट ऑल लेवल विद एन आई फॉर डिटेल टू अचीव प्रोसेस गोल्स। जैसा कि आप जानते हो कि जो ऑडिटर होते हैं वो उनका जो दिमाग होता है और जो उनका आई होता है वो हर एक चीज पे होना चाहिए। लाइक आपसे थोड़ा सा भी अगर मिस्टेक होता है तो एक कंपनी का भारी लॉस हो सकता है। तो इसलिए जो यहाँ पे आपका काम रहने वाला है बहुत ही माइनर काम रहने वाला है, क्योंकि यहाँ पे आपको हर एक चीज डिटेल तरीके से देखना होगा कि कोई सा भी जो प्राइसिंग है या कोई सा भी जो प्रोडक्ट है उस पर सही तरीके से लगा हो और उसकी जो लेबलिंग वगैरह वो अच्छी तरीके से हुई हो। तो यहाँ पे आपका ये चीज देखना रहेगा। देखो यहाँ लिखा हुआ है Amazon स्कोर वैल्यू एंड ट्रांसलेट दोज इनटू एवरीडे प्रैक्टिस। It is the responsibility of associate that ensure uninterrupted internet connectivity and work life environment at home location। तो यहाँ पे क्योंकि ये जो जॉब है आपका कंप्लीट वर्क फ्रॉम होम जॉब रहने वाला है और ये जॉब आपका एज अ ऑडिटर का रहने वाला है, तो इसलिए आपका यहाँ पे कोई सा भी इंटरनेट का इंटरप्शन नहीं मांगती है कंपनी। तो यहाँ पे जो भी कंपनी आपको लैपटॉप और वाईफाई वगैरह प्रोवाइड करेगी तो आप उस चीज को अच्छे जगह से आप उसको यूटिलाइज करना और अच्छे जगह पे आप लगाना, ताकि जहां भी इंटरनेट का दिक्कत ना हो। यहाँ देखो दिया हुआ है द आइडियल वर्क फ्रॉम होम Amazonians इज इंटरनेट सेवी एंड हैज अ टेक्निकल एप्टीट्यूड व्हेन इट कम्स टू ऑनलाइन टूल्स एंड रिसर्च। तो बेसिकली जो आपका टेक्निकल नॉलेज है वो थोड़ा सा अच्छा होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे आपको कई तरीके के टूल्स मिलेंगे जिससे आपको ऑडिटिंग करना होगा, क्योंकि ये जॉब आपका वर्क फ्रॉम होम जॉब है। तो इसलिए आपको कई सारे टूल्स वगैरह दिए जाएंगे जिससे आप प्रॉपर तरीके से आप ऑडिट वगैरह कर सकते हो। यहाँ पे दिया हुआ है बेसिक क्वालिफिकेशन। तो इस जॉब के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट मांगी गई, तो आइए उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। यहाँ लिखा हुआ है एजुकेशन क्वालिफिकेशन बैचलर डिग्री इन एनी डिसिप्लिन। तो अगर आप किसी भी फील्ड से अगर आप बैचलर डिग्री किए हो या आपके पास बैचलर डिग्री है, चाहे आप बीए हो, बीकॉम, किसी भी फील्ड से हो, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे जो वर्क एक्सपीरियंस मांगा गया तो 0 to 2 ईयर्स का मांगा गया है। तो अगर आप फ्रेशर हो तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो, और अगर आपके पास मिनिमम 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस है या 1 ईयर का एक्सपीरियंस है तो भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। यहाँ देखो दिया हुआ है इफेक्टिव क्लियर एंड प्रोफेशनल रिटन एंड ओरल कम्युनिकेशन इन इंग्लिश लैंग्वेज। तो बेसिकली यहाँ पे जो का काम रहने वाला बहुत ही एक प्रोफेशनल काम रहने वाला है, क्योंकि यहाँ पे आप जिससे भी बात करोगे वो एक बड़ा मैनेजर होगा या किसी एक एसोसिएट होगा या कोई क्लस्टर हेड होगा, तो आप उससे बात करने वाले हो। आपकी जो इंग्लिश कम्युनिकेशन है वो अच्छी होनी चाहिए। यहाँ दिया हुआ है स्ट्रॉन्ग एनालिटिकल एबिलिटी। तो आपका जो थिंकिंग एबिलिटी है वो आपकी अच्छी होनी चाहिए। यहाँ देखो लिखा हुआ है शिफ्ट द जॉब इन्वॉल्व वर्किंग इन 24/7 एनवायरमेंट इंक्लूडिंग नाइट शिफ्ट एंड द शिफ्ट डिसाइडेड बेस्ड ऑन द बिजनेस रिक्वायरमेंट। तो यहाँ पे सम टाइम आपको, क्योंकि अभी तो आपको ये डे शिफ्ट के लिए आपको वर्क देंगे, लेकिन सम टाइम अगर कंपनी को रिक्वायर होती है तो ये आपको नाइट शिफ्ट के लिए भी बोल सकते हैं। तो इसलिए आपको इस कंपनी के लिए 24/7 आपको अवेलेबल रहना होगा। मतलब यहाँ पे ऐसा नहीं कि आपको पूरा दिन काम ही करना है। एक चीज बता रहे हैं कि आपको इस समय आपको अवेलेबल रहना होगा, कि अगर आपको ये नाइट शिफ्ट के लिए बोलते हैं तो आपको उस चीज के लिए मेंटली प्रिपेयर रहना है। यहाँ लिखा हुआ है वीकली ऑफ रोटेशनल 2 consecutive डे ऑफ, इट्स अ 5 day वर्किंग विथ 2 day ऑफ। तो बेसिकली यहाँ पे आपका 5 डे वर्किंग रहने वाला है और 2 दिन आपका फिक्स्ड ऑफ रहेगा। यहाँ पे लिखा हुआ है ड्यूरिंग द फर्स्ट 2 4 month ट्रेनिंग एंड ट्रांजेक्शन। तो यहाँ पे आपको 2 से 4 महीने के लिए आपको ट्रेनिंग वगैरह आपको हर चीज आपको सिखाया जाएगा, बताया जाएगा। और ये चीज ध्यान देना कि आपको ट्रेनिंग में पूरी सैलरी दी जाएगी। तो यहाँ पे ऐसा नहीं कि आपको ट्रेनिंग टाइम में कुछ और सैलरी मिलेगी और आफ्टर ट्रेनिंग आपको कुछ और सैलरी मिलेगी। तो यहाँ पे आपको हर चीज ट्रेनिंग वगैरह दिया जाएगा। दिया हुआ है एबिलिटी टू यूज डेस्कटॉप, लैपटॉप एंड फैमिलिटी विद इंटरनेट ब्राउजर, विंडो ओएस, माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक एंड एमएस ऑफिस। तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको कंप्यूटर के बारे में नॉलेज होना चाहिए कि एमएस ऑफिस को, आउटलुक को, और बेसिकली फाइल वगैरह कैसे बनाते हैं, फाइल वगैरह कैसे डिलीट करते
करते हैं, ओपन कैसे करते हैं, तो आपको थोड़ा सा इसके बारे में नॉलेज होना चाहिए। जो भी गूगल वगैरह कैसे हम सर्च करते हैं, तो इसी थोड़ा सा बेसिक नॉलेज होना चाहिए। यहाँ लिखा हुआ है इन होम इन्वायरमेंट फ्री फ्रॉम बैकग्राउंड नॉइज वेयर यू कैन कनेक्ट टू द इंटरनेट एंड वर्क ऑन। तो बेसिकली यहाँ पे आपका जो जॉब है वो वर्क फ्रॉम होम जॉब रहेगा और आप एक प्रोफेशनल ऑडिट वाला काम करोगे। तो मेक श्योर आप जहां भी बैठो या जहां से भी आप वर्क करोगे, आपका जो इन्वायरमेंट होना चाहिए वो नॉइज फ्री होना चाहिए। वहां पे ऐसा कोई नहीं है कि शोर शराबा या हल्ला गुल्ला हो। शुड हैव अ गुड इंटरनेट कनेक्शन विद अ मिनिमम स्पीड ऑफ 20 Mbps और बेटर एंड शुड हैव एटलीस्ट 100 GB डाटा फ्रॉम अ रिलायबल प्रोवाइडर। तो बेसिकली आप जिससे भी अपना प्रोवाइडर से कनेक्शन लोगे इंटरनेट के लिए, तो मेक श्योर आप उससे ये चीज बोल देना कि जो आपका स्पीड होना चाहिए वो मिनिमम 20 Mbps होना चाहिए। तो आप बल्कि नेट का टेंशन नहीं लेना, क्योंकि जो भी आपका उसका रिम्बर्समेंट होगा वो कंपनी आपको पे करेगी आपके सैलरी के साथ। ये देखो यहाँ दिया हुआ शुड हैव एक्सेस टू मोबाइल फोन एट ऑल टाइम फ्रॉम रिलायबल प्रोवाइडर। तो आपको ये चीज होना चाहिए कि जो भी आपका मोबाइल एक्सेस है वो आपका परमानेंट होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे आपका जो कॉलिंग वगैरह होगा, मेल वगैरह होगा, वो आपको फोन पे आता रहेगा। वो भी देखो दिया हुआ है शुड हैव पावर बैकअप इन केस ऑफ शटडाउन एंड ड्यूरेशन ऑफ शिफ्ट। तो बेसिकली लाइक सम टाइम ये होता है कि लाइक आप काम कर रहे हो वर्क फ्रॉम होम और लाइट चली गई, तो ऐसा नहीं है कि आपका लैपटॉप बंद हो जाए और आप कंपनी को एक्सक्यूज दो कि लाइक मेरा लाइट चला गया और मैं अभी काम नहीं कर पाऊंगा। तो ये चीज़ आपके पास एक बैकअप होना चाहिए। बेसिकली आपको कोई इंटरनेट लाइक इन्वर्टर का कनेक्शन वगैरह आपके पास होना चाहिए, जिससे आप कंपनी में काम करो तो आप कंटिन्यूसली काम करो, आपको कोई सा भी इंटरप्शन ना हो। यहाँ देखिए कैंडिडेट हु आर बेस्ड इन विलिंग टू रिलोकेट टू द फॉलोइंग लोकेशन कैन शुड। तो अगर आप चाहते हो कंपनी के ऑफिस ज्वाइन करना, तो आप चाहो तो कंपनी के ऑफिस भी ज्वाइन कर सकते हो। लेकिन अगर आप नहीं ज्वाइन करना चाहते हो ऑफिस और आप वर्क फ्रॉम होम करना चाहते हो, तो ये टोटल आपके ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ दिया हुआ है प्रीफर्ड क्वालिफिकेशन। तो अगर आपको ये सारी स्किल्स आती है तो यहाँ पे जो आपका सिलेक्शन होने का जो चांस है वो बहुत अच्छा रहने वाला है। यहाँ दिया हुआ प्रोफेशन इन MS एक्सेल एंड अदर MS ऑफिस टूल। तो अगर आपको MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट अगर आपको अच्छे से आता है, लाइक आउटलुक वगैरह की एक्सेल कैसे बनाते हैं, पावर पॉइंट पे प्रेजेंटेशन कैसे बनाते हैं, तो अगर आपको ये सब आता है तो यहाँ पे आपका जो सिलेक्शन होने का चांस है वो बहुत अच्छा रहेगा। यहाँ लिखा हुआ है स्टैटिकल नॉलेज ऑन एवरेज स्टैंड आउटलाइनर चार्टिंग। तो अगर आपको पॉसिबिलिटी वगैरह निकालने आता है और चार्ट देख के अगर आप फोरकास्टिंग कर लेते हो, तो यहाँ पे जो आपका चांस है सिलेक्शन होने का बहुत अच्छा रहेगा। यहाँ लिखा हुआ है वर्क एक्सपीरियंस इन ऑनलाइन रिटेलर एंड ऑपरेशन और सिमिलर फील्ड इज अ प्लस। तो अगर आपके पास रिटेल का या ऑपरेशन का अगर आपके पास एक्सपीरियंस है, चाहे ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो, तो यहाँ पे जो आपका सिलेक्शन में चांस है वो बहुत अच्छा रहने वाला है। आपको यहाँ पे आ जाना है बैक। फिर यहाँ आपको पूछा है कि आपको इस जॉब के बारे में कैसे पता चला। तो यहाँ पे आप कोई सा भी चूज कर सकते हो, जॉब बोर्ड, सोशल मीडिया, अमेजॉन रेफरल एजेंसी। तो यहाँ पे ऐसा कोई इंपॉर्टेंट नहीं रहेगा, तो यहाँ पे आप कोई सा भी चूज कर सकते हो। यहाँ पूछा है आपका नेम, तो आपको अपना नाम डालना है, ईमेल आईडी, फोन नंबर, अल्टरनेट मोबाइल नंबर। तो मेक श्योर जो भी आप ईमेल आईडी और नंबर डालोगे वो अपना डालना और सही डालना, क्योंकि जैसे आप इस फॉर्म को सबमिट करोगे, सबमिट करते ही आपके मेल आईडी पे तुरंत विद इन ए सेकंड और समटाइम 5 से 10 मिनट के अंदर आपको एक टेस्ट लिंक मिलेगा। तभी आएगा जब आप यहाँ पे अपना सही लिंक दिए रहोगे। यहाँ पूछा दिया हुआ है डेट ऑफ बर्थ, तो यहाँ पे आपको अपना डेट ऑफ बर्थ डालना है। फिर आपको जेंडर मेल हो तो मेल, फीमेल हो तो फीमेल, और यहाँ पे आपका सिटीजनशिप पूछा हुआ है, तो यहाँ पे आपको चूज करना है इंडिया के लिए। फिर यहाँ पे डिसेबिलिटी, तो अगर आपको कोई डिसेबल है तो यहाँ पे आप यस करोगे, अगर नहीं है तो आप यहाँ पे नो करोगे। फिर पूछा हुआ है कंप्लीट एड्रेस, तो यहाँ पे आपको अपना कंप्लीट एड्रेस डालना है, करंट सिटी, स्टेट, पिन कोड, आपका जो भी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन, हाईएस्ट डिग्री है, चाहे आप ग्रेजुएशन किए हो या पोस्ट ग्रेजुएशन किए हो, तो यहाँ पे आप डाल सकते हो। ईयर ऑफ पासिंग, किस साल में पास किए हो, तो वो डालना है। ग्रेजुएशन टाइप क्या था आपका, साइंस था, कॉमर्स था, आर्ट था, जो भी आप है डाल सकते हो। यहाँ पर अगर आपका कोई पिछले एक्सपीरियंस रहा है तो आप वो डालोगे, अगर नहीं रहा है तो यहाँ पे आप 0 लिख दोगे। यहाँ पूछा हुआ है आर यू करंटली वर्किंग, तो अगर आप कहीं काम कर रहे हो या कहीं एक्सपीरियंस है तो आप यहाँ पे करोगे नो, अगर नहीं कर रहे हो तो आप करोगे यहाँ पूछा हुआ है आर यू करंटली वर्किंग, तो अगर आप किसी कंपनी में काम कर रहे हो या किसी भी जगह पे आप वर्किंग हो तो आप यहाँ पे करोगे यस, अगर नहीं कर रहे हो तो आप करोगे नो। तो फिर उसके बाद पूछा हुआ है नोटिस पीरियड, तो अगर आप कहीं काम कर रहे हो तो आपका वहाँ पे नोटिस पीरियड क्या है, और अगर आप कहीं काम नहीं कर रहे हो तो यहाँ पे आपको चूज करना है कैन इमीडिएट ज्वाइन, तो यहाँ पे आप चूज कर सकते हो। यहाँ लिखा है करंट लास्ट एम्प्लॉयर, तो अगर आपका जो भी इससे पहले किसी कंपनी में काम किया हो तो आपको उसका नाम डालना है। अगर किसी कंपनी में काम नहीं किया हो तो यहाँ पे आपको डालना है नील, NIL नील, आपको यहाँ पे डाल के छोड़ देना है। फिर आपका जिस कंपनी में अगर आप काम किए तो वहाँ पे आपकी लास्ट सैलरी क्या थी, अगर कोई सैलरी नहीं थी, अगर आप काम नहीं किए तो यहाँ पे आपको 0 या NIL नील लिख के छोड़ देना है। यहाँ पूछा हुआ डू यू हैव एनी एक्टिव बैकलॉग, तो अगर आपका कोई बैकलॉग रहा है तो आप यहाँ पे करोगे यस, अगर नहीं रहा है तो आप करोगे नो। यहाँ पूछा हुआ है आर यू विलिंग टू वर्क ओवर टाइम एज पर
स्टार्ट द बिजनेस। तो यहाँ पे आपसे मेजरली जो भी चीज पूछे हुए हैं तो यहाँ पे आपको सारा चीज में यस यस करना होगा मोस्टली आंसर में। यहाँ देखो पूछा हुआ है आर यू विलिंग टू वर्क ओवर टाइम, तो यहाँ पे आपको करना है यस। आर यू विलिंग टू वर्क और रोटेशनल शिफ्ट, तो यहाँ पे इसको भी करना है यस। आर यू विलिंग टू रिलोकेट लोकेशन मेंशन टू रिस्पेक्टिव जॉब्स, तो यहाँ पे आपको करना है यस। तो बेसिकली जो जॉब आपका कंप्लीट वर्क फ्रॉम होम जॉब रहने वाला है। तो यहाँ देखो लिखा हुआ है आर यू विलिंग टू बी ज्वाइन जॉब डेट रिक्वायर इंटरेक्टिंग विद कस्टमर टेलीफोनिंग एंड वाई ईमेल, तो आपको करना है यस। फिर आपको यहाँ पे अपना पेन नंबर डालना है। देखो पूछा हुआ है डू यू हैव ई आधार कार्ड, तो यहाँ पे आपको करना है यस। तो यहाँ पे ऐसा मांगा नहीं गया है ई आधार कार्ड कि आप अपना यहाँ पे पोस्ट करो, तो आपको बस पूछा गया कि अगर आपके पास है तो आप यस करो, अगर नहीं हो तो आप यहाँ पे नो कर सकते हो। यहाँ देखो दिया हुआ है हैव यू एवर बीन एम्प्लॉयड इन अमेजॉन, तो अगर आप इससे पहले अमेजॉन में काम किए तो आप यहाँ पे करोगे यस, अगर आप नहीं किए हो तो आप करोगे नो। यहाँ लिखा हुआ है आर यू करंटली वर्किंग विद अमेजॉन, तो अगर आप अमेजॉन में करंटली वर्क कर रहे हो तो आप यहाँ पे यस करोगे, अगर नहीं करो तो आप नो करोगे। फिर आपको यहाँ पे एक अच्छा सा अपना रिज्यूमे बना के अपलोड करना है। फिर आपको एक यूज कैमरा ऑन करके आपका एक पासपोर्ट साइज फोटो लेने के लिए बोलेगा, तो आप एक अच्छी से फोटो ले लेना पासपोर्ट साइज, फिर आपको यहाँ पे कर देना है अपलोड। फिर यहाँ पे आपको कुछ चेक बॉक्स मिलेंगे चेक करने के लिए, सबमिट करना है। जैसे सबमिट करोगे सबमिट करते ही आपका जो एप्लीकेशन है वो फाइनली सबमिट हो जाएगा। फिर आपकी ईमेल आईडी पे 5 से 10 सेकंड के अंदर या सम टाइम मैक्सिमम जो टाइम लेता है वो 10 मिनट लेता है, आपके ईमेल आईडी पे आपको एक टेस्ट लिंक आएगा। फिर आपको उस टेस्ट लिंक को आपको क्लिक करना है, फिर अपना टेस्ट देना है। और जब भी आप उस टेस्ट को दोगे तो मेक श्योर वहां पे आपकी कोई नॉइज वगैरह नहीं रहना चाहिए, बहुत ही शांत एरिया में बैठ के देना, क्योंकि ये आपसे बेसिकली आपका कम्युनिकेशन लेवल चेक करते हैं। तो जो भी आपसे क्वेश्चन वगैरह पूछे जाएंगे वो इंग्लिश से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, तो यहाँ पे आप उस टेस्ट को दे सकते हो। तो जैसे आप उस टेस्ट को दोगे आपका 1 वीक के अंदर आपका जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाएगा। तो आप यहाँ पे इस तरीके से अप्लाई कर सकते हो। और अगर आपको कोई डाउट आता है तो आप मुझसे मेरे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। तो गाइज आज के लिए बस इतना ही। और अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपके सामने एक सब्सक्राइब का बटन आ रहा होगा, तो आप उस सब्सक्राइब बटन को जरूर से प्रेस कर देना, क्योंकि मैं आपके लिए जो भी नए नए जॉब्स अपडेट लाऊं वो आपको डेली बेसिस पे मिलता रहे। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ नाइस डे, टेक केयर, गुड बाय।